Hello everyone, I am Praveen Kaur Sumit and welcome to all of you your YouTube channel Teachers Campus and today we are going to discuss some important topic transfer of learning। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे अधिगम के स्थानांतरण के संदर्भ में। जी हाँ, जो कि सीटेट, केवीएस, एनवीएस, डीटीपीएसबी, एपीएस या कोई भी राज्य स्तरीय टीटी, चाहे यूपी टेट, बिहार टेट, उत्तराखंड टेट, कोई भी टीटी हो, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौन? अधिगम के स्थानांतरण। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अधिगम के स्थानांतरण से। जी हाँ, अधिगम के स्थानांतरण को पढ़ने से पहले मैं स्थानांतरण के सामान्य अर्थ के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। जी हाँ, सुनेंगे। सामान्य अर्थ में स्थानांतरण हम लोग बोलते हैं कोई वस्तु या व्यक्ति को जब एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया जाता है या रखने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। जब एक वस्तु या व्यक्ति को किसी एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। ये हमारा सामान्य अर्थ है, लेकिन जब हम लोग मनोविज्ञान के संदर्भ में अधिगम के स्थानांतरण की बात करेंगे तो वहाँ पे ये डेफिनेशन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। तो अधिगम का स्थानांतरण मनोविज्ञान के संदर्भ में क्या है, सुनेंगे। जब किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ कार्य, कौशल या ज्ञान दूसरे क्षेत्र के कौशल, ज्ञान या कार्य को सीखने में प्रयोग करता हो तो उसे हम लोग अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। उसे हम लोग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। प्रयोग कर सकता है, इसका मतलब क्या है कि या तो वो सहायक हो सकता है या तो वो बाधक हो सकता है या फिर दोनों में से कोई नहीं, अर्थात जीरो। तो मोटे तौर पे अगर हम इसके प्रकार की बात करेंगे तो 3 प्रकार मोटे तौर पे कह सकते हैं। ऐसे अधिगम के स्थानांतरण के और भी प्रकार हैं जो मैं भी बताऊंगा, लेकिन अगर हम लोग इसको मोटे तौर पे बोले तो 3 हैं। कौन कौन सा? तो अगर सहायक पॉजिटिव हो रहा हो, धनात्मक हो रहा हो, सहायक हो रहा हो तो धनात्मक स्थानांतरण। अगर नेगेटिव हो रहा हो, ऋणात्मक हो रहा हो, बाधक हो रहा हो तो नेगेटिव ट्रांसफर। अगर दोनों में से कुछ ना हो रहा हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा हो, जो आप एक क्षेत्र में सीखे हैं या अर्जित किए हैं कौशल या ज्ञान, और दूसरे क्षेत्र में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो तो जीरो ट्रांसफर, शून्य स्थानांतरण। क्लियर है? इसके अलावा इसको आप लोग डायग्राम से भी देख लें। अभी हम लोगों ने देखा कि अधिगम के स्थानांतरण के मोटे तौर पे 3 प्रकार कौन कौन? धनात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण और ऋणात्मक स्थानांतरण, या फिर इसको बोले धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। लेकिन इसके अलावा भी और भी प्रकार होते हैं स्थानांतरण के जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने उसके अलावा भी जो और प्रकार हैं किसके स्थानांतरण के, उसको भी मैं लेके यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो एक बार देख लेंगे। पहला मैंने बोला था धनात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर। दूसरा शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर। तीसरा ऋणात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर। चौथा क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। पांचवा लंबात्मक स्थानांतरण, वर्टिकल ट्रांसफर। छठा एक पक्षीय स्थानांतरण, यूनिलैटरल ट्रांसफर। और लास्ट द्विपक्षीय। आप सोच रहे होंगे सर इतना प्रकार तो बता दिए, इसका अर्थ क्या है? तो बस इसके बाद मैं एक के डेफिनेशन पे चलूँगा, उसके अर्थ पे चलूँगा, उसके एग्जाम्पल पे चलूँगा। ठीक है? तो आपने इतने सारे प्रकार देखें, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अधिगम के स्थानांतरण के ये प्रकार हैं। मोटे तौर पे 3 थे, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। लेकिन ये जो 4 है जब हम पढ़ेंगे तो ये चारों पता चलेगा कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव धनात्मक का ही एक कहीं ना कहीं रूप है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ चेंज होकर ये चारों क्रिएट हुए हैं। जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अभी इतना जाने कि इतने सारे टाइप हैं किसके? अधिगम के स्थानांतरण के। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं प्रत्येक के डेफिनेशन और प्रत्येक का अर्थ क्या है, प्रत्येक का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो चलेंगे हम लोग पहले प्रकार पे। जी हाँ, धनात्मक स्थानांतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर। तो पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है, क्या कहता है, सुनेंगे इसकी परिभाषा। जब किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान या कौशल किसी दूसरे क्षेत्र में कौशल को सीखने में सहायक सिद्ध होता हो तो उसे हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे धनात्मक स्थानांतरण हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है। किसका? लर्निंग का, अधिगम का। अब एज ए एग्जाम्पल देखें इसका। मान लें कि कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, उस पर वो बैलेंस बना के चलाना सीख लिया। अब वो मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाता है तो वहाँ पे वो बैलेंसिंग उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा स्कूटी या मोटरसाइकिल चलाने में। दूसरा एग्जाम्पल ले कि अगर कोई व्यक्ति कार चलाना सीख जाता है तो वो
ट्रक या जीप या कोई अन्य फोर व्हीलर को सीखने में सहायक सिद्ध होगा। दूसरा एग्जाम्पल, जब कोई छात्र गणित में बहुत अच्छा होता है तो उसकी सहायता उसे कहाँ मिलती है? जब वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहा होता है तो वहाँ पे उसको उस क्षेत्र में अर्जित ज्ञान का लाभ मिल रहा होता है। कहाँ पे? भौतिकी में। तो इस तरह से हम लोग धनात्मक स्थानांतरण समझ सकते हैं। उम्मीद है आया होगा समझ में अच्छी तरह से। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रकार पे, जो है ऋणात्मक स्थानांतरण यानी कि नेगेटिव ट्रांसफर। जी हाँ, तो सुनेंगे, जब पूर्व में अर्जित किसी एक क्षेत्र में ज्ञान या कौशल का दूसरे क्षेत्र में ज्ञान या कौशल को अर्जित करने में बाधक सिद्ध हो या बाधा उत्पन्न करे तो उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर या ऋणात्मक स्थानांतरण। समझ में आ रही है? कोई बच्चा, एग्जाम्पल आप ले ले, कोई बच्चा अगर बांग्ला भाषा को सीख रखा है या उसकी मातृभाषा बांग्ला है, अब हम लोग उसे अगर हिंदी बताने का प्रयास कर रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं त्रुटि होती है, कहीं ना कहीं समस्या होता है दूसरा भाषा सीखने में। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल ले कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश के वर्ड BUT बट को बट बोलना सीख गया, ठीक है, BUT बट को बट बोलना सीख गया, फिर उसे आप अगला लेटर देते हैं PUT तो उसे पट बोलता है। फिर हम लोग जब बोलते हैं कि पुट बोलो तो उसके फिर दिमाग में ये बात आती है कि BUT बट PUT पुट क्यों, पट क्यों नहीं? तो वैसे स्थिति में यहाँ पे सीखने में जो होती है ऋणात्मक स्थानांतरण होता है, बाधा होती है दूसरे वर्ड को सीखने में। यानी एक क्षेत्र में उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था उसके सेंस को फिर यहाँ पर रख रहा है तो वो वहाँ पे सीखने में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर, ऋणात्मक स्थानांतरण। अब चलते हैं तीसरे प्रकार पे। जी हाँ, तीसरा प्रकार जो है शून्य स्थानांतरण। जी हाँ, अगर मान ले कि कोई व्यक्ति खाना यानी पाक विद्या में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, कोई व्यक्ति पाक विद्या में बहुत अच्छा है लेकिन उसका गणित में जब कोई यूज नहीं हो रहा है, वो जब गणित बनाने या मैथ सॉल्व करने जा रहा है तो कोई यूज नहीं है। इसका मतलब है कि जब एक क्षेत्र में अर्जित ज्ञान या कौशल का किसी दूसरे क्षेत्र में कोई भी यूज ना हो या कोई भी सहायक सिद्ध ना हो, सहायता नहीं मिल रहा हो या फिर किसी प्रकार का बाधा भी ना हो, ना ही सहायक सिद्ध हो और ना ही बाधा उत्पन्न करे, तो वैसे स्थानांतरण को बोलते हैं शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर। मतलब ना ही सहायक सिद्ध हुआ और ना ही बाधा उत्पन्न कर रहा है। समझ में आ गया होगा विथ एग्जाम्पल जो मैंने बताया। तो अब हम लोग चलेंगे चौथे प्रकार पे, जो है क्षैतिज स्थानांतरण यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। जी हाँ, तो सुनेंगे ये क्या कहता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो जब एक स्तर में सीखे हुए ज्ञान या कौशल, एक ही स्तर में सीखे हुए ज्ञान या कौशल का दूसरे क्षेत्र में, उसी स्तर में दूसरे क्षेत्र में जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज स्थानांतरण। मतलब स्तर एक ही है लेकिन एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का दूसरे क्षेत्र में उसी स्तर में यूज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज स्थानांतरण। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी, अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो समझेंगे। एग्जाम्पल से समझे इस डेफिनेशन को। मान लीजिए कोई बच्चा 10th क्लास में है, वो मैथ्स सॉल्व कर रहा है, मैथ में अच्छा है। जब वो 10th के ही फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करता है तो वो कहलाएगा क्या? क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में जो धनात्मक स्थानांतरण था उसमें मैंने भी गणित और भौतिकी का इस्तेमाल किया था, लेकिन एक ही कक्षा के लिए नहीं था, वो किसी भी कक्षा के लिए वहाँ पे हो सकता था। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि एक ही स्तर में, एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का उसी स्तर में दूसरे क्षेत्र में ज्ञान या कौशल जो हम लोग सीख रहे हैं उसमें सहायक सिद्ध हो। एग्जाम्पल, अगर 10वीं का कोई बच्चा मैथ सॉल्व कर रहा हो और उसी का लाभ उसे 10वीं के ही भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में मिल रहा हो तो वहाँ पे बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर हो रहा है, किसका? लर्निंग का। क्लियर है? अब चलेंगे लंबात्मक स्थानांतरण पे यानी वर्टिकल ट्रांसफर। जी हाँ, सुनेंगे, जब एक ही अवधि में या एक पीरियड में सीखे हुए ज्ञान या कौशल का प्रयोग दूसरे अवधि में करता है तो उसे हम लोग कहते हैं लंबात्मक स्थानांतरण यानी कि वर्टिकल ट्रांसफर। समझ में शायद नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने एक अवधि या एक पीरियड की बात की है। एक अवधि या एक पीरियड में सीखे हुए ज्ञान या कौशल को दूसरी अवधि में प्रयोग करना या उसकी सहायता से सीखना को क्या कहते हैं? लंबात्मक स्थानांतरण या वर्टिकल ट्रांसफर। तो उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लें कि कक्षा 8 तक किसी ने हिंदी ग्रामर या संस्कृत ग्रामर पढ़ रखा है, ठीक। अब वो 9th 10th में उसी ग्रामर का यूज कर रहा है।
8 तक जो बेसिक ग्रामर थे, संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, जब वो 9-10 में भी संस्कृत, हिंदी या इंग्लिश पढ़ रहा है तो वही ग्रामर का फिर वहाँ पे यूज हो रहा है, वहाँ पे उसको वो अप्लाई कर रहा है। तो क्या वहाँ पे एक अवधि में सीखा हुआ ज्ञान क्या दूसरी अवधि में यूज नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग वर्टिकल ट्रांसफर। ध्यान देंगे, हॉरिजॉन्टल में क्या था, एक ही स्तर में, मतलब एक ही क्लास में सीखे हुए एक क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग दूसरे क्षेत्र में कर रहा है, उसी स्तर पे, लेवल सेम है। यहाँ पे लेवल डिफरेंट है। 8 तक आपने व्याकरण पढ़ा, फिर 9वां 10वां में जब आप गए तो वहाँ पे उसका यूज कर रहे हैं, यानी कि वर्टिकली यूज कर रहे हैं, वर्टिकली ट्रांसफर हो रहा है किसका, लर्निंग का। अब चलते हैं आगे, एक पक्षीय स्थानांतरण। जी हाँ, यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या है सुनेंगे। जब शरीर के एक अंग के द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल, जब शरीर के एक अंग के द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल शरीर के उसी अंग द्वारा दूसरे कार्य या कौशल को सीखने में सहायक सिद्ध होता हो तो उसे कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर, यानी कि एक पक्षीय स्थानांतरण। समझ में आ रही है बात? जब शरीर के एक ही अंग के द्वारा कोई कार्य हम सीखे, फिर उसी अंग के द्वारा दूसरे कार्य को सीखने में वो कार्य क्या सहायक सिद्ध हो रहा हो तो उसे बोलते हैं हम लोग यूनिलैटरल ट्रांसफर। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि कोई, जैसे मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ, ठीक, अब मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड का प्रयोग मैं किसी अन्य चीज़ में कर दूँ, जैसे सिलाई में कर दूँ या किसी चीज़ को उठाने में कर दूँ या किसी चीज़ को और भी कार्य को संपादित करने में कर दूँ। और जब मैं उसी हाथ से उसी अंग से कोई अन्य कार्य करूं और उसमें जो पूर्व में किया गया कार्य है वो उसमें सहायक सिद्ध हो तो उसको बोलते हैं एक पक्षीय स्थानांतरण, यूनिलैटरल ट्रांसफर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक शायद क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं बाइलैटरल ट्रांसफर पे, मतलब द्विपक्षीय स्थानांतरण। मतलब बाइलैटरल ट्रांसफर क्या है सुनेंगे। जब शरीर का एक अंग के द्वारा सीखा गया कोई कौशल, जब शरीर के किसी एक अंग के द्वारा सीखा गया कोई कौशल शरीर के दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल को किया जाता हो या उसी कौशल को करने में सहायक सिद्ध हो तो उसे हम लोग बोलते हैं बाइलैटरल ट्रांसफर। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, अगर मैं कुछ राइट हैंड से लिख रहा हूँ और फिर वही चीज़ मैं लेफ्ट हैंड से भी लिखूँ और सेम हो तो बोलेंगे यहाँ पे सीखने का द्विपक्षीय स्थानांतरण हुआ है। समझ में आ रही है? यहाँ पे अंग अलग हैं, काम सेम है, लेकिन इसके पहले वाले में वर्टिकल ट्रांसफर में क्या था, अंग एक ही था लेकिन कार्य अलग था, कौशल अलग था। उसमें पहले वाला कार्य दूसरे कार्य को करने में सहायक सिद्ध हो रहा था। क्लियर है? यहाँ पे अंग अलग अलग है, कार्य एक है, वहाँ पे अंग एक था, कार्य अलग अलग था। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का शिक्षा के जगत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो शिक्षा के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों के आम जीवन या हम लोगों का जो दैनिक चर्या है उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। कौन? अधिगम का स्थानांतरण। तो मुझे लगता है कि ये सेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक लगा देंगे। और हाँ, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाके सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगला वीडियो आप तक आराम से आसानी से पहुंच सके। तो इसी वादे के साथ मैं आज विदा लेता हूं कि अगले वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मार्क्स गेनिंग वीडियो के साथ। और अपने आप को सेफ रख के पढ़ाई करते रहें। तो इसी ऊर्जा, इसी एनर्जी, इसी जोश के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।